इतनी आ रही है तो एक बार सब आ जाए। अब देखो असली टैलेंट अमीरा, और देखते अगर हैं, तुम में भी ये टैलेंट है तो मुझे ज्वाइन करना, ठीक है? अच्छा हाँ चलो ठीक है, इसमें भी मुझे ज्वाइन करना, अगर अच्छा लगा तो ज्वाइन करना। ठीक है। डन। तो म्यूजिक मिलेगा या फिर वैसे ही शुरू करें? सहारे की जरूरत है, म्यूजिक सहारे की जरूरत है। थैंक यू। देखिए मैंने कहा था, थैंक यू। बस यही कुछ चीजें हैं जिससे तुम दिल जीत लेते हो। यस बस बाघ के लिए गाना गाया। बाकी लिए गाया, तो देखो बाकी लिए गाया। बाघ से ज्यादा नहीं बात इतनी मासूम है, खुद लड़की होकर हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, इससे ज्यादा मासूमियत तो हो नहीं सकती। हमारा बा से कोई वो नहीं है दुश्मनी, हमें बा है, हमारी सीनियर है और अब तो इतनी मुझे प्यारी भी है प्यार कि क्योंकि वो फेयर गेम करने वाले हैं। हाँ करो। हाँ वो बिल्कुल fair। आज कान्हा जी का बर्थडे है, उन्होंने कसम खाई है। आज कान्हा जी के बर्थडे में नहीं खाएंगे चीजें। हाँ अब तक उन नाखूनों के जख्म भरे रही है इसलिए। अरमान और अमीरा सच में तुम दोनों ने दिल जीत लिया। अब मेरे प्रेम और राही बिजी है। तुम दोनों भी कुछ करोगे या वहीं पर बिजी रहोगे? जगह लगता है। अरे मम्मी गाना हो गया, बजाना हो गया, लेकिन मेरे पास एक ऐसा टैलेंट है जो इन सब से कुछ अलग है। क्या टैलेंट है बेटा? खाना पकाना मैं देख चुकी हूँ। सुनो 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 प्रेम, तुम्हारे सोशल मीडिया पे जो भी रील्स भी आती है ना वो भी मुझे पता होता है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे टैलेंट के बारे में पता नहीं हो, वैसे कभी हो सकता है क्या? मतलब और टैलेंट के बारे में बात कर रहे हो ना, मुझे उसके बारे में सब कुछ ऐसे लिख चुकी हूँ उसके बारे में, तो तुम क्या ही दिखाओगे? मुझे क्या दिखाओगे? प्रेम राही के अलावा कोई भी टैलेंट दिखाना। क्या देखो हाई किक के अलावा कोई भी talent। मन तो कर रहा है इस वक्त राही के साथ वो किक वापस ट्राई कर लो, लेकिन फिर भी क्या आपको try पता है किक? मन मेरा कर रहा है जो हो नहीं पाई थी हाँ ये ट्राई करना चाहिए। तुम मुझे किक करोगे? ट्राई करना चाहता हूँ। नहीं मन कर रहा है सर, बोला इसने अभी, आजा, है ना? है ना? ये गया बेटा। प्रेम, दूध तू तो खोलो गया। मेरी राही का, तू तो दूध गया खोलो। प्रेम, तू तो गया। मैं पागल हूँ जो यहाँ पर आया। मैं साथ में लेकिन अब मेरे पास एक टैलेंट है, मैं दिखा सकती हूँ। देखो आवाज अब बात करते हैं ना, टैलेंट की। वो मुझे दिखा, दिखा, अरे दिखाओ राही, दिखाओ मम्मी टैलेंट यार, दिखाओ। आप इधर आओ फिर। आपका वैसे नहीं राइट। क्या ये मैं होने वाला हूँ? स्ट्रेट खड़े रहो। ओह अच्छा बाद में, सॉरी सॉरी ओके। टैलेंट दिखाते दिखाते पीछे से बुलावा आ गया। आगे दिखाने का टैलेंट तो भी अब कम, आगे आगे बढ़ते दिखा के हैं। चले गए सर। मेरे पास ये टैलेंट है कि मैं मैजिक कर सकता हूँ। हालांकि अभी मैं वो मैजिक ढूंढ नहीं पाया जिससे मैं राही को गायब कर दूं, लेकिन फिर भी तो आप लोग मैजिक देखने के लिए तैयार हैं? शोम 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 शामो शासा शुरू कर दिए। मेरी भी लाइन है। शाबाश, जोरदार तालियां, चलिए बाहर बताइए, लड़कों को कितने मार्क्स और लड़कियों को कितने मार्क्स बताइए? क्या हुआ बा? बोलते बंद कर गए। कुछ तो बोलिए, लाइन क्या बोलिए। आप लड़कों आपको का पता है टैलेंट कि नहीं? देंगे? बताया ना हम कितने अच्छे लौंडे हैं बा। आई लव यू बा। बा आपके लड़कियों का मेडिकल ट्रेनिंग देख के डर गई? देखो मुझे थोड़ा सोचने दो, सोचने का वक्त दो। मैं ध्यान में जा रही हूँ, तो अपना एंकरिंग चालू रख। चलिए ठीक है, बात तो ध्यान लगा के बैठ गई, हम आगे चलते हैं। चलो एक बच्चा बाकी, तुम लोग पहले मेरे पास आओ, मुझे थोड़ा सा सुनाना है। आजा आजा आजा। यार ये तो जीत गया ना, इसका तो शो हो चुका पूरा। ये क्लास जीत चुका है, इज लाइक बस छोटा पैकेट बड़ा धमाका मिस्टर राम। हाँ ठीक है। इसका हो गया, जीत गया मैं। अच्छा अंकुर वगैरह नहीं चलाए। आप लोग को भी जा रहा है सर ये? ओके सर। चलो बैठो बैठो बैठो। तो तुम लोग ने किसी ने सुना है कि कान्हा जी को 56 भोग चढ़ता है?
मम्मी वो वाला साइड पूरा खाली कर सकते हैं, अपना कोई नहीं चाहिए वहाँ पे। 56 का मतलब 56। कान्हा जी को 56 भोग चढ़ाया जाता है और पता है क्यों? कान्हा जी रात के जितना खाना खाते थे 56। कान्हा जी तो बहुत सारा खाना खा सकते हैं, लेकिन ये 56 भोग जो है ना, इधर है तुम्हारा, ये उनका पेट भरने के लिए नहीं, ये तो कान्हा जी के साहस और त्याग के लिए उन्हें चढ़ाए जाते हैं। और आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि जब कान्हा जी सिर्फ 7 वर्ष के थे ना, जितना कि आप लोग की उम्र है, आप 7 इयर्स के हो, हाँ 8 इयर्स के हो, तो 7, अरे वाह 7, आप कितनी इयर्स के हो? 7, ओ माय गॉड। तो कान्हा जी भी जब 7 इयर्स के थे ना, तब इंद्रदेव वो वृंदावन वासियों से नाराज हो गए और उनका गुस्सा तेज बारिश और तूफान के रूप में वृंदावन पर बरस पड़ा। जोर जोर की आंधी, जोर जोर की बारिश, बहुत सारा पानी, बिजली से डर लगता है ना आप लोगों को? हाँ, तो वैसे ही सारे के सारे लोग वहाँ डर गए। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी, कड़ 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 कड़, और बारिश बरसने लगी। और बाप रे बाप, लोगों की तो समझ में ही नहीं आए कहाँ जाए, क्या करे। वहाँ पर इतने सारे बेजुबान जानवर भी थे, वो भी उस कहर में फंस गए, वो भी बारिश में फंस गए। कान्हा जी ने सबकी रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत, जो कि बहुत 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 बड़ा पर्वत था, है ना? कितना बड़ा था बता? बहुत बड़ा पर्वत था। तो गोवर्धन पर्वत को कान्हा जी ने अपनी छोटी सी उंगली पे उठा लिया, अपनी चीची उंगली पे उठा लिया। छोटी सी उंगली में क्यों पूरा हाथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो हीरो है ना। सुपर हीरो। कान्हा जी तो सुपर हीरो से भी ज्यादा सुपर हीरो है। तो उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। हाँ, इंद्र भगवान को लगा कि अरे ये कान्हा जी कितनी देर तक ये पर्वत उठाएंगे? 1 घंटे में थक जाएंगे, 2 घंटे में थक जाएंगे, चलो 4 घंटे में थक जाएंगे। लेकिन कान्हा जी ने तो पूरे 7 दिन और 7 रात लगातार पर्वत को ऐसे उठाए रखा। वाह 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 वाह। घोड़ा बाल की बिना खाए पिए, बिना खाए पिए 7 दिन तक पूरे भूखे रहे। सच्ची में कान्हा जी ने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। और इस राम को देखो, हर 2 घंटे में इसको भूख लगती है। टेंशन मत ले, आप हमारे साथ हैं। भूख लगेगी, लेकिन कान्हा जी तो भगवान है। भगवान बस ऐसे ही होते हैं। जब बात उनके भक्तों की रक्षा की आती है ना, तो वो सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने भक्त की रक्षा करते हैं। किसी को ना अच्छा, सिर्फ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और पता है आगे क्या हुआ? जब 7 दिन बाद इंद्र भगवान का गुस्सा शांत हो गया है और बारिश रुक गई, तब सभी वृंदावन वासियों ने कान्हा जी के लिए 56 भोग लगाया। और तब से आज तक जन्माष्टमी पे कान्हा जी को 56 भोग लगाते हैं। 56 पीछे। अरे अनुमाटी, फिर तो कान्हा जी हमसे भी नाराज होगी। क्यों? हमने उनको भोग नहीं चढ़ाया। अरे कान्हा जी बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होते, लेकिन बात तो सही है, भोग तो कान्हा जी को आज लगाना ही चाहिए। अगर भोग लगाना है तो भोग बनाना पड़ेगा। और आज
भोग बनाएंगे स्टार परिवार के लड़के और लड़कियां। आप लोगों को अपने अगले चैलेंज में कान्हा जी के लिए भोग बनाना है, तो आप लोग तैयार हैं? चलो बुला लो सबको, जाओ लेकर आओ, उठो 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 उठो। अरे अनुपमा, ये तो गलत है। तेरे वो उसूल, तेरे आदर्श कहाँ गए? ये गलत बात है। तुझे बराबर पता है कि जो लड़के हैं ना, वो पढ़ाई में ध्यान देते हैं, फिर काम पे जाते हैं, और किचन में इतना ध्यान नहीं देते, तो उनको ये भोग सामग्री और प्रसाद बनाना आता नहीं है। इसीलिए जानबूझ के तूने कंपटीशन में यही बात रखी। प्रेम खाना बनाता है, राही खाना नहीं बनाती। और उधर की अबीरा खाना नहीं बनाती है, जमाना बदल गया। और खाना बनाना भी खाना नहीं पूरे बनाती है। परिवार का काम है। अरे पर ये तो गलत है। आजकल ज्यादा उनका काम नहीं है। आजकल लड़कों को पहले खाना बनाना सीखना प्रेम पड़ता है। शेफ है, वो खाना बना लेता है। अरमान इतने अच्छे नूडल बना के खिलाता है अबीरा को। तुम क्या बनाते हो? और मैं तो कुछ बना ही लेता हूँ। कुछ ना कुछ तो बना ही देता है। और लड़कियां ना लड़कों को बनाती है। लड़कियां लड़कों को बनाती है। उल्लू बना नहीं कहा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बनाई जा रही है बस ये आरती मुझे। इनको सिर्फ वो पेंटिंग बनाना है। हाँ। जो भी है, लेकिन आज हम 56 भोग बना कर रहेंगे। हाँ, बना मम्मी, आगे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर आज आप लोगों को 56 भोग नहीं बनाना है, बनाना है। पर आज आप लोगों को 56 भोग नहीं बनाना है, बनाना है तो सिर्फ लड्डू। आप लोगों को सिर्फ लड्डू का भोग लगाना है। लड्डू तो बहुत अच्छा बना सकते हैं। और ये चैलेंज एक लड्डू लड्डू तो है बनाकर हमारे पूरा पास। नहीं होगा। ये चैलेंज तब पूरा होगा जब आप अपने लड्डू सारे लोगों में, जब आप अपने लड्डू यहाँ पर मौजूद पूरी ऑडियंस में बांट देंगे। वाह, तो वो लड्डू यहीं से देने हैं? क्या हम सब जिसके मेरे लड्डू 56 खाएंगे? जिसके खाएंगे, बोलो खाएंगे, खाएंगे। हमारे लड्डू खाएंगे, है ना? पहले लड्डू बनाओ तो सही, उसके बाद पूछो। तो जिसके लड्डू सबसे पहले खत्म होंगे वही होगा इस चैलेंज का विनर। Yes. सभी लोग अपने मुंह खोल कर रखें, हमारे लड्डू आने वाले हैं। चलिए सेटअप लाए। राम, जल्दी। आजा। शाबाश। किसी के हाथ में ना आया ये तो खाना बनाना घर के हर छोटे बड़े सदस्य को आना ही चाहिए। ये पूरे परिवार का काम है, लड़के या लड़कियों का नहीं। इसलिए अब आप दोनों टीम, यानी कि लड़कों की टीम और लड़कियों की टीम, यहाँ पर लड्डू बनाएंगे। 56 लड्डू बनाएंगे। पहला लड्डू कान्हा जी को भोग के लिए चढ़ाएंगे और फिर बाकी के बचे हुए लड्डू प्रसाद समझकर उसे यहाँ पर मौजूद ऑडियंस में बांट देंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपके लड्डू जैसे दिखने चाहिए, गोल गोल सुंदर अच्छे लड्डू होने चाहिए। तो आप दोनों रेडी हैं? आइए अपने जगह पर आ जाइए। जल्दी बच्चे इसमें नहीं, बच्चे यहाँ पर आ जाइए। चलो फिर बच्चे भी इसमें शामिल हो जाएंगे। 56 लड्डू बनाने हैं। रेडी? सारे शेफ रेडी हो गए। छोटे शेफ को कौन बनाएगा एप्रन? छोटे शेफ के साइज का एप्रन नहीं है, तो छोटे शेफ को हम ये नहीं, इधर आओ। इसमें तो पूरा टच जाएगा। इसके तो पीछे लगा ज़्यादा लगा मुंह हो जाएगा ये। ऊपर
उसको आगे पहना है पीछे पहना है? मुबारक हो। अब तुम भी बदल चुके हो। शेफ गिरी सिखाई है उसके पैर रेडी चलो तो शुरू करें लड़की लड़को रेडी चलो चलो जल्दी 2 3 गो जल्दी मम्मी आपने मुझे लड्डू बनाना नहीं सिखाया। तुम्हारा तो नहीं, मैं देख लिया कैसे बनाते टेक्निक सीख रहा है। वेरी गुड अभी ना पहला गोल लड्डू बना है थैंक यू मुझको बहुत ये क्या है अरे वाह! अरे यार ये सीधा नहीं, हमने तो बनाई नहीं है। अरे लड्डू बने नहीं उसके अबे बनाई नहीं है, क्या लेके पूरी क्यों नहीं खिला? मुझे खानी है, आ जाओ। ये है बराबर ये लीजिए आप। अब ये तरह हटाइए यहाँ से मेरे बन गया हाँ, मैं तो देखने आ रहा हूँ। अरे ये मीटिंग तो नहीं हो रही है यहाँ पे क्या पता? अरमान ने पहला सुंदर सा गोल लड्डू बनाया है देखो माँ अरे वेरी गुड, यही सिखाया है, यही सिखाया है। कान्हा जी का भोग बनता है चलो 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 नहीं, ये क्या तो मैं बेटा लड्डू तू देख मत, खा मत जाना, बड़ी अरे भाभी जी, भाभी जी अगर आप पीछे नहीं हटो तो मैं भाभी जी, भाभी जी हटिए, भाभी जी हटिए। चिपकेगा वो लगाओ ये लगाओ थोड़ा बहुत लड्डू की तरह बस आप मैं तो बस यहाँ कितने लड्डू बने खाया है रखते हमारी मूवी में अरे जोर से कितने बने वाह 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 आइए ना। पाँच ऐसे सिखाओ लड्डू कैसे बनाना है इतना घी है मत लगाओ हाथ में टूटेगा अरे ना ना कान्हा जी को भोग लगाना है घी और चाशनी यूज करो तो ही लड्डू अच्छे बनेंगे।
बातें बनाने में तो बहुत माहिर है यार, गोल लड्डू जैसी बातें बना रहा है ये। बेबी भाभी नहीं भैया भैया राय नहीं बाय बाय अरे इधर आ, इधर भी, वाह, अरे भाई मुझे देखता है ये गलत है, नहीं ये गलत है नहीं नहीं ये लोग देखो ऐसे कर रहे हैं ऐसे थोड़ी करते हैं यार कोई। ये क्या है, ये तो गलत हमारे है। लड्डू अरे ऐसा क्या कह रहे हो? कैसे बैकअप होगा? लड्डू चुरा रहे हैं लड्डू से बन रहे हैं आप लोग। और से देख के चला गाइस एक काम करो, अभी 10-15 मिनट ना वेरी गुड यार वेरी गुड अरमान बस बस अभी करो देखो अरमान के एकदम परफेक्ट लड्डू बन रहे ये अंजलि ने ये आरती ने बहुत अच्छा लड्डू बनाया यहाँ पर राही ने भी अच्छी कोशिश की है अरे वाह ये छोटा सा दिल का लड्डू तीन बच्चों के छोटे-छोटे लड्डू। अरे गला दबा रही हो लड्डू का अरे राम तू शौक में क्यों चला गया क्या हो भाई? गया लड्डू बना? उसको मिलेगा बेटा वो जब राम को मोटिवेशन को बात होता है, चीजें होते हैं, देख ली। पहले वो ऐसा ऐसा डांस थोड़ा ऐसे ऐसे दबे भी चलेगा कितने हो गए? हाँ, ये बच्चों हैं, छोटे बच्चे ज्यादा है इनके पास, यार छोटे-छोटे लड्डू बना रहे हैं। मैं भी मदद कर सकती हूँ राम के ना साथ रुका हो गया, उसके हाथ में प्लेट थी और वो अंजलि उसको आरती को चुरा के ले अरे गई। अरमान में साहब अरमान, हमारे लौंडों के साथ रहे अरे भाई, हमारे अरमान देखने के गया मैं, अरमान मैं देखने गया था, कोई टीम नहीं दिख रहा है। मैं देखने गया था। हाँ, वो देख के ये आधा लड्डू किसने खाया? चलो बराबर करो एकदम ध्यान से एकदम सरस दिखाओ तुम्हारा लड्डू कैसा है रख दिया अरे रख दिया वाह, कमाल। अरे ये नीचे लड्डू गिर गया देखो आपका नीचे लड्डू आप मेरे साथ आइए यहाँ पर इसको चेयर करेंगे इसको वाह, वाह, इसको लड्डू बनाना सीखो आटा घूमते हैं वाह वाह के हाथों का लड्डू वाह। कितना चलाओगे भाई? बापू भी नहीं बना पा रहे मेरा वेरी गुड ट्रिक समझ में आ गई वैसे दबाओ मेरा स्लिपरी भी हो गया था इसको राउंड करो भाई ये जो हम लोग मार्केट में देखते हैं, पूरी बाद में चाशनी में डाल के खाते ये लड्डू नहीं था बा ये लड्डू के नाम पे धोखा है ये लो लड्डू नहीं है 12 13 14 15 16 ये 17वां किया किसने बनाया है मुजस्समा? किसने
किसने बनाया ये? इसको दो गिनो, अच्छा, एक बड़ा लड्डू ये मतलब ये दो भी ये लड्डू। भी ये भी दो ये भी नहीं नहीं, एक बड़ा लड्डू मतलब दो लड्डू। 20, 21, 22, अरे दिल दिल बेटा निकलो। 23, 24, प्रेम के लड्डू तो मतलब सीखे गए। तूने सिखाया। प्रेम से लड्डू बनाओ यार। मेरा प्रेम इतना ज्यादा हो गया कि ये संभाल नहीं पा रहे हैं। 26, चलो ये भी चलेगा। 27, ये देखिए आप 28, 28 लड्डू हो चुके हैं। ये कितनी 28 है? बाकी है। हम लोग 28 आधे बाकी पड़ाव है। पर पहुंच नहीं, चुके नहीं, हैं। किसने आई? ठीक है हम। लेने नहीं और है। जीतेंगे हम ही। अरे गिनने आई। ये ले, ये रहा 29, और ये रहा 40। 30, come on, come on. ए, चोरी तो नहीं करी? खिलाया हूं? नहीं, नहीं, बात करने को अरे बिगाड़ने नहीं है, डायरेक्टर साहब ने बोला बिगाड़ने वेरी नहीं गुड है। वेरी गुड। ये तो हमारा बेस्ट है। चलो राही। हमारा ट्रायल दूसरों के लड्डू पे छीनना, दूसरों के लड्डू पे डोरे डालना बंद करो। 47 इधर आ। 48 48 रुको रुको एक खिलाने से कितने हो गए? 48 बस मटेरियल 38, हमारे पास ये 48। अरे बाबा रे। हमारा तो एक तो देखो आरती, बनाने की नहीं है, खिलाने की है। क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आरती। तुम्हारे लड्डू को खाना भी रिजेक्ट कर देंगे। 54, 55, 56, 57, 58, बस हो गया। खत्म नहीं हुआ है अभी। हमारे कौन गिनेगा? लड़कियां चप्पल उतार के, लड़कियां चप्पल उतार के। हमारे भी हो गए। हमारे भी 58 हो गए। हमारे हैं 58। ये रहा 59। देखो 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 ये क्या है? हलवा बनाया है, लड्डू बनाया है। हलवे की बात नहीं हुई थी, लड्डू की बात हुई थी। एक लगाओ भूख लगाओ यही कुछ ये चला गया। जय श्री कृष्ण। आपके सम्मान में आपके चरणों में हमारे बनाए हुए लड्डू चलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। पेट तो लड्डू है, आप लोगों को खिलाना है। रेडी? अरे लड्डू है उनका। आ रहा हूँ मैं। रुको, ड्राई फ्रूट है। प्रेम मैं यहाँ पर लड्डू है। खिला गया, खिला गया। नहीं ड्राई फ्रूट नहीं कर सकता। नहीं आप नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं कर सकता। आप लोग खुद भी खत्म कर सकते हो खा के। राही आप लोग खुद खा के भी खत्म कर। अरे कोई तो करो भगवान से है। अरे खा लो ना। डांस करेंगे ना? ऐसा डांस कौन करेगा बताओ? आज निकली। हालो हालो आज। आपको भी खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा। प्लीज ले लो, प्लीज ले लो, प्लीज ले लो, प्लीज ले लो। एक दिन का भगवान बनूंगा तू लेना। आप तो लीजिए। अरे मैं को नहीं खाना, आपको खाना। प्रियंका पहुंच रही था। अभी ना, प्लीज एक मिनट, तू मेरे हाथ में। अरे एक दूसरे को बाद में खिलाओ, पहले यहाँ खिलाओ। मेरे होने वाले बच्चों का क्या होगा प्लीज? अरे खाने तो खाओ। प्लीज जल्दी खाइए। अबे क्यों नहीं खाता तू? डैडी को लेके आओगे? अरे भाई मैं आपको प्यार से खिला रही हूँ, मैं आपको प्यार से खिला रही हूँ। देखिए प्लीज, एक तो हाथ में लो, कंप्लीट लेना पड़ेगा। ले ले उसके बाद। लेकिन पहले लड्डू खाना पड़ेगा। बहुत मारूंगा ना। रात के लिए रात के लिए
ठीक है ये नहीं है challenge। अरे क्या लग रही हो मेरी जान, मेरे हाथों से लड्डू तो खाओ मेरी जान। लड्डू लो और मैं प्लीज वो मेरा लड्डू प्लीज एक आप खा लीजिए ना प्लीज। तालियां तालियां ऑडियंस प्लीज लड्डू बड़े मजेदार अरे लड्डू बड़े एक लड्डू मेरा मैंने कहा ना सारे लोग बीजेपी खा ले। मैं खा रहा हूँ। अरे लीजिए प्लीज आराम कीजिए आपकी बेटी का वास्ता। प्लीज 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 ऐसे ही होता है सब। प्लीज ऐसा मत कीजिए। जल्दी अंजलि पीस यार ले लो, खाओ नहीं खाओ बात की बात है, ले लो सब लोग। टीवी पे आओगे, घर वालों को बोलना एपिसोड देखने के लिए। लड़की बोलेगी तो लो ले लो। समीर ले ले। अच्छा करंट तो नहीं लगेगा ना मुझे प्लीज। ये लोग बहुत अच्छे लड्डू है। हमारे लड्डू की माउथ पब्लिसिटी इतनी अच्छी हो रही है कि लोग बाहर के लड्डू लेके जा रहे हैं। लो बेटा लो। ये होता है माउथ पब्लिसिटी। हमारे कम हो जाए। बहुत बढ़िया मार्केट से इतनी अच्छी डांस हो गया। अरे मुझसे लो राही कितने जा रहे हैं ये जबरदस्ती ले रहे हैं यार, ये कोई गेम चल रहा है। पहले ऐसे आइडिया खेलते रहो। नहीं देखो हमारे साथ हमको बल्क में ऑर्डर आया। प्लेट ले ली। बल्क में ऑर्डर आया। ओके हमारा तुम्हारे पास प्लेट तो हमारे पास, हमारी लोग प्लेट भी खा गए। देखो प्लेट भी नहीं हमारे पास, बल्क में लेके गई हो। ये मैडम आपका नाम बताइए। जीत गए। Thank you so much. नेक्स्ट टाइम भी बनाएंगे आप लोगों के लिए जरूर लड्डू बनाएंगे। थैंक यू देविका जी, पेमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा। भाई हमारी तो प्लेट भी नहीं बची है, सारे लड्डू गए, सारे लड्डू बिक चुके हैं। देविका जी अभी पेमेंट करने वाली है। जैसे पेमेंट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यस, आपको सेल्फी दिए, आपने हमसे हमारे साथ पिक्चर्स खिंचाए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और सॉरी जो लोग हमारे लड्डू नहीं खा पाए, वो हमारे पास लड्डू बचे नहीं, उसके लिए दिल से बहुत माफी चाहते हैं। बट नेक्स्ट टाइम जब भी बनाएंगे आप लोग अपना एड्रेस बता दीजिएगा, मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। शादी पार्टी में अभी विनिंग स्पीच चल रही है, प्लीज विनिंग स्पीच चल रही है, अभी विनिंग स्पीच चल रही है। शादी पार्टी बर्थडे में आपको लड्डू खा रहे हैं तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करें।
अरे मम्मी इतना लड्डू खा लिया सुबह बात सुनते ही निकलेगी। अच्छा एक मिनट राम, अरे प्रेम भैया क्या कहना चाहते क्या हो? हो गया? अरे प्रेम भैया का अरे पीछे अरे ये अपन अरे देखो मैंने अभी राम से नहीं क्या किया, कहाँ से लेके आया? नहीं ये शुभ राम तू कहाँ से लेके आते हैं? कोई लड्डू नहीं है, कोई लड्डू है नहीं। अरे क्या करूं मम्मी सुनने का? अरे राम नहीं लिया है। हाय राम, तूने क्या किया? ऑडियंस में जाके देखो ये साबित करता है कि बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते। और इसका मतलब ये है कि आज लड़कियां ये चैलेंज इसी बात में तू खा नाम के लिए सच बताने वाला है। चलिए आप सब लोग अपना बॉयज की टीम अलग है, गर्ल्स की अलग है। चलिए सब अपने जगह पर जाकर बैठ जाइए। आइए चलो वेरी गुड राम। एक बार फिर से, ठीक है? हाथी घोड़ा पाल की बड़ कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की बड़ कन्हैया लाल
करना पड़ेगा। आपकी सोच भी है बाप। एक ही ने कहा है ना लड़के, एक ही ने कहा है ना। ये सारे मेरे भाई हैं। लड़कियों को बोलने की जरूरत नहीं है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लड़के हैं वही तब से चिल्लाए हम स्ट्रॉन्ग है, हम स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग होता है ना उससे बार बार चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं होती कि वो स्ट्रॉन्ग है। मैं बताऊं कि लड़के कैसे स्ट्रॉन्ग है। एक मिनट बाद आपकी सोच वैसी भी दिन ब दिन उम्र के साथ साथ खराब होती ही जा रही है। हाँ, आपकी बीवी की तरह रोज कुछ ना कुछ हो जाता है आपकी सोच को। अच्छा, तो मैं बताऊं कि लड़के कैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बताइए, स्कूल में जब वो पनिशमेंट मिलती थी तो लड़कों को मुर्गा बनाते थे, हाँ? और लड़कियों को ऐसे हाथ ऊपर रख के बस ऐसे खड़े करते थे। फिर वो सोचो कि जब घर में गैस जाता है तो सिलेंडर का बाटला कौन बदलता है? लड़के। गाड़ी पंक्चर होती है तो टायर कौन बदलता है? लड़के। और लड़की क्या करती है? तो क्या शर्ट का बटन टूट गया, कैसे बटन का और ज्यादा से ज्यादा कपड़े की ऐसे कपड़े की इस्त्री करती है। घर में सिलेंडर का बाटला आप मुझसे बदलवाती थी, याद है? और मैंने उठा के सिलेंडर लेकर आती थी और बाटला बदलती थी। याद आया, अभी नहीं लगता। तो लड़के कैसे स्ट्रॉन्ग हो गए? याद आया तो मैंने बोला। प्रेम मुर्गी ही अंडा देती है। मुर्गा वही कौन से स्कूल में गए हो बेटा? आप सब लोग ना इसी बात में प्रेम मुर्गे की आवाज निकाल कर बताओ। वो सर मुर्गे की आवाज निकालो। मुझे नहीं आता मम्मी, आप मेरे से हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछती हैं। ये डिफिकल्ट था, किसकी आवाज निकालने आती है तुम्हें? तूने साबित कर दिया तू मुर्गा नहीं है। कमाल तो क्या है? साबित कर इंसान। वैसे हमारा प्रेम है तो काफी स्ट्रॉन्ग। सारा दिन ऐसे वो डम्बेल करता रहता है। और क्या? स्ट्रॉन्ग तो है, तभी तो इसके नखरे भी तो उठाता है। इसके ये ऐसी और लड़के स्ट्रॉन्ग है। बस बात खत्म। स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ आप बहुत मम्मी, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं राही को उठाकर उनसे बैठक कर सकता हूँ मम्मी। अच्छा, अगर उठाने से एक सेकंड अगर उठाने से प्रूव होता है तो मैं भी प्रेम को उठा सकती हूँ। चलो 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 चलो। मैंने भी इसके पापा को एक बार गोद में उठा लिया था। मैं नहीं उठा पाऊंगी। चलो राही कैसे वाला लगता है? कौन इसको उठा रहा है? मैंने क्लियर कर शाबाश मेरी बेटी। क्या बात है। इसी बॉडी को मैं रात को खूब चकना खिला कर लाया। मेरी बच्ची मुझ पे गई है। हाँ, दोनों माँ बेटी चकना खाती है। अब जैसे राही ने किया ऐसे क्यों ना हम अभिनव से कहें कि अनुमान को उठा ले। सेंटर ले लिया। और आके तो प्रेम को आ जाओ। चल। अरे अनुपमा जी, आपको पता नहीं है कि मैं मतलब ऐसे लड़कों को मारती हूँ ना, एक को मारती हूँ 4 5 6 7 8 9 सब उड़ जाते हैं। अरे तुम्हें तो पता नहीं है। उड़ा नहीं है। बताओ, मैं बताऊँ ना। ये सब बोलने वाली बातें हैं, इससे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ। वो यहाँ पर आने के बाद देखेंगे।
बार ये उठाने वाला करके फिर वो वाला अरे यहाँ से अरे वो तो उठा देगा, तुम उठा कर दिखाओ। यही चलो कोशिश करो। अरे ट्राई कर ट्राई ट्राई निकाल के निकाल के हील्स निकाल के मैं इसको क्यों प्लीज हेल्प करो ना राही। अरे लोग ऐसे अरे नहीं किसी से नहीं आती राही नहीं होगा। यार आप कर सकती हो आती अरे यहाँ से नहीं यहाँ से अरे उठा लिया भाई पाँव जमीन से लड्डू लड्डू खाने से लड्डू खाने के बाद ही हम मेरी मम्मी को किसी की बहुत याद आ रही है, तो चलो मैं उनका अरे बाप रे क्या दबा। खाने की बात थी फेंकने की नहीं ऊपर से छोड़ा। आरती तुम उठा तो नहीं पाई, लेकिन कुछ कहना चाहती हो वेद को? हाँ तो आरती तुम क्या कह रही थी? क्या मेरे पास इतनी ताकत नहीं? एक मिनट क्या बोल रही थी तुम? क्या मेरे पास मैं वही बोल रही थी कि हाँ कि आरती में जैसे सबको पता है कि आरती मार पीटती रहती है लड़कों को, तो मैं ऐसे एक थप्पड़ मारती हूँ जैसे तुम्हें अभी मार के दिखाऊं। नहीं अभी नहीं मारूंगी, चलो पहले तुम मत बोल दो। एक थप्पड़ मारती हूँ ना तो सारे जितने भी लड़के यहाँ पे बैठे, मतलब अगर किसी को मैंने मार दिया तो सब उड़ जाएंगे यहाँ पे। बाकी सारे लड़के उड़ने वाले हैं। मेरे को बैकअप के बाद मुझे मार देना क्योंकि बहुत ट्रैफिक चलने वाला है। हाँ? बैकअप के बाद मुझे मार देना क्योंकि ट्रैफिक चलने से बस्ता नहीं चलता। वो तो सबने देख लिया, वो तो सबने देख लिया। तुम इतनी भी कोई खास स्ट्रांग हो नहीं। हाँ तो बात कुछ ऐसी है कि ये सिर्फ बातें कर रही ऐसी है। बातें कर रहे हैं। हाँ तुम क्या हाँ, तो क्या बात कहना तो- क्या था क्या था? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसे तो मैं भी बल्ब कर रहा हूँ। हाँ तो भले से फिर चलते हैं ना, देखते हैं ना क्या? क्या देखना है? ना क्या देखना है? क्या एक्शन करेंगे हम? Action चलो करेंगे? क्या चलो action करना है? क्या चलो action करना है? मारूंगी मैं तुम्हें। वो तो अभी देख लिया, उठा पा नहीं रही हो, कह रही मारूंगी मैं। चलो मार के दिखा दो, मार के मार के दो चलो हो जाए, मार के हो दो। जाए। मैदान क्लियर करना है। हाँ, आओ यहाँ पे मार पीट बीच में आओ, बीच में आओ। सुनो बीच में मार पूरा मैदान तुम सेंटर में आके मार ठीक है सकते ठीक है, हो। देख लेते देखते हैं ना। हाँ, हाँ। क्या करोगे तुम? अच्छा तुमको कुछ आता है कि तुम ये नहीं मारेगा क्या? तुम्हें कुछ आता है? वैसे एक सवाल है जो दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है, और वो सवाल अगर कान्हाजी से भी पूछते ना तो शायद वो भी जवाब नहीं दे पाते। अगर कान्हाजी से पूछे कि यशोदा मैया उनकी फेवरेट है या नाग बाबा, देवकी मैया उनकी फेवरेट है या वासुदेव जी, तो वो भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन आजकल के ये सारे बच्चे बहुत होशियार है भाई साहब, इसलिए मैं यहाँ बैठे सभी बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि आपके फेवरेट कौन है, पापा या मम्मी? एक एक करके फटाफट पापा वाले हाथ उठाओ। पापा वाले से 2 हाथ उठे? नहीं 3। 3? अरे हम ये और मम्मी किसकी फेवरेट है? मेरी ओह ये अच्छा, जिसने पापा के लिए हाथ उठाया उसे माइक दो तो मैं उससे पूछूं कि आपके पापा फेवरेट क्यों हैं? आप और आप दोनों ने हाथ उठाया था ना, तो माइक उन्हें दीजिए। फेवरेट आपके पापा क्यों हैं? क्योंकि मम्मी डांटती है इसीलिए। मम्मी डांटती है इसलिए। ये मम्मी और की आपको डांटती है कि पापा को भी डांटती है? मुझे ही डांटती है। ओहो, अच्छा फिर तो ठीक है। और पापा बहुत प्यार करते हैं? हाँ। हाँ, अरे बाप रे, मम्मी को कम डांटा करो बच्चों को। पापा देखो कितने खुश कर रहे थे। आज घर जाकर किसी को फिर से डांट पड़ गया, तुम्हारे साथ साथ पापा भी डांट खाएंगे।
आपको क्यों पसंद है पापा? क्योंकि पापा जो मैं होटल बोलता हूँ वो सब होटल ले चलते। कौन है इसके पापा? हाथ खड़े कीजिए। आप मम्मी हैं? पापा ऑर्डर करते हैं। अच्छा, तो और क्या क्या करते हैं पापा जो आपके फेवरेट हो गए? और मेरे साथ मस्ती करते। मस्ती करते हैं? मम्मी नहीं करती मस्ती? मम्मी के साथ ज्यादा मजा नहीं आता। क्या बोलती है मम्मी आपको? मम्मी से कुछ क्वेश्चन जवाब करने में कुछ मजा भी नहीं आता। मम्मी के साथ होटल जाने में मजा नहीं स्कूल में जब जाता हूँ तब मम्मी छोड़ने आती है तो कभी कभी बातें करता हूँ स्कूल की। क्या स्कूल की बातें करते हो? मम्मी क्या पूछती है आपसे? बाकी तो याद नहीं है। क्या याद नहीं, पर कुछ कुछ तो याद होगा, थोड़ा थोड़ा तो याद होगा, कुछ याद। तो पापा के साथ रोज होटल जाते हो तो क्या खाते हो? आपका नाम क्या है? निवान। निवान। आप होटल जाके क्या खाना खाते हो पापा के साथ? ये भी भूल गए। फेवरेट क्या है आपका खाने में? नहीं, फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज। वो बाप रे, मम्मी नहीं बनाती घर में फ्रेंच फ्राइज? घर के अच्छे नहीं लगते? तो मम्मी क्या अच्छा बनाती है घर में? पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी मम्मी बनाती है। और क्या क्या बनाती है मम्मी? भिंडी। हाँ, तो फिर भिंडी सेहत के लिए अच्छी होती है ना, वो खाना चाहिए। फ्रेंच फ्राइज। चलो, अभी और किसने पापा के लिए हाथ खड़ा किया था? आपने? आ जाओ। सारे लड़की पापा को पसंद करते हैं। हाँ, और कहा जाता है फादर्स एंड डॉटर्स का बेस्ट बॉन्ड होता है। आप बताओ, आपको पापा क्यों पसंद है? क्योंकि पापा मेरे साथ संडे को खेलते हैं। मम्मी नहीं खेलती मंडे से सैटरडे। सिर्फ एक दिन पापा ने खेल लिया तो पापा फेवरेट हो गए। सारा दिन मम्मी आपके साथ रहती है, उसका क्या? मम्मी के बारे में क्या पसंद है? अरे बाप रे, इतना सोच रहे हैं। कुछ नहीं पसंद? कौन मम्मी कौन है इसकी? आप इस बेचारे बच्चे के साथ आप ऐसा घर में क्या करती हो जो इसके पास शब्द नहीं है? किसने हाथ उठाया था कि मम्मी पसंद है? अच्छा, सबने? सब लोग फटाफट बताओ क्यों पसंद है? एक एक। तेरी मम्मी मुझे जो भी चाहिए वो लेकर देते। जो चाहिए वो लेके देती है? सेम। सेम। मम्मी मुझे खिलौने देती है और मेरे विशेष पूरी करती है और मेरा फेवरेट खाना बनाती है। फेवरेट खाना बनाती है? फेवरेट खाना क्या है आपका? पनीर। पनीर। अरे बाप रे। मेरी मम्मा ऑफिस जाती है तो भी मेरे लिए कभी ना कभी पूरे दिन में मेरे लिए टाइम निकालती है और बाद में मेरे साथ खेलती है। सारा दिन ऑफिस में रहती मम्मी? आप मिस करती हो मम्मी को? कौन है आपकी मम्मी? आप सारा दिन ऑफिस में रहती हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता इसलिए। पापा को खुश करने के लिए दोनों बोला। आज पापा आए? पापा भी है? कहाँ है? अच्छा, इसलिए ये लाइन बोली है, स्मार्ट। यहाँ मैं इमोशनल हो गई थी कि मैं भी सारा दिन काम में रहती, मेरा बच्चा अकेला रहता है घर में, पापा के साथ रहता है लेकिन अकेला रहता है, और इसलिए। आप बताओ, मम्मी की फेवरेट? मेरी मम्मी मेरे को सब कुछ दिला देती है, जो मैं बोलती हूँ वही दिला देती है। अच्छा, सबको वही है कि दिला देती है मम्मी? हाँ, मुझे मम्मी हर टॉयज लेके देती है जो मुझे पसंद आता है। मम्मी लोग, आप लोग बच्चों को घूस देती है टॉयज दे देके। हाँ, अब मैं पूछूंगी हमारे स्टार परिवार के बच्चों से, शनाया से, कि शनाया आपको कौन पसंद है, पापा या मम्मी? Sorry.
इन बच्चों के दो तो मम्मी पापा हो गए। पहले रियल लाइफ में बताओ, ये ले लो आप। राइट, मम्मी मुझे दे दीजिए आप। मम्मी और पापा में दोनों पसंद है? हाँ सच्ची सच्ची बोल रही हो सच्ची सच्ची या घर जाके डांट पड़ेगी? नहीं सच्ची सच्ची, मम्मी पापा दोनों पसंद है। ओके। और सीजन में कौन पसंद है? मतलब रियल सीरियल 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 में जैसे मैं आपको एक्ट में कर, मम्मी कर। ओके, क्यों? उसमें रहता है रियल में अच्छा, उसमें ऐसा रहता है, ऐसा लिख के आता है। में अच्छा, ऐसा लिख के आता है, इसके लिए मम्मी ऐसा लिख के आता है। मेरे को सब अच्छे लगते हैं। आजकल के बच्चे यही बोलते हैं, आजकल के बच्चे बहुत बहुत स्मार्ट स्मार्ट। बच्चे। अच्छा, अभी माया तुम बताओ, अभी ना मम्मी या अरमान पापा? बोलो बोलो, याद करो सब। रंपिंग नहीं। तू इधर आ, तू इधर आ। बेटा इतना सोचना पड़ रहा है तो प्रेम और देव चाचा ही बोल दे। चलो बताओ, तुम्हें कौन पसंद है, अबीरा मम्मी या अरमान पापा? पहले मैं बिल्ली 7 साल में अपनी बिल्ली पापा के साथ रही थी, फिर मुझे मम्मा की भी याद आने लगी। अब मैं क्यूट आंटी के पास रहती हूँ, फिर मुझे पापा की याद आने लगी। वाह, ना मम्मी ना पापा, आंटी। वाह वाह वाह, क्या बच्चे हैं आजकल। वाह। तो आप कंफ्यूज हो क्या मायरा? बताओ मायरा, कुछ समझ में आया किसे पसंद करती हो या कंफ्यूज हो? 7 साल में मैं अपनी बिल्ली पापा के पास रहती थी, फिर मुझे अपनी मम्मा की भी याद आने लगी, फिर अब मैं क्यूट आंटी के पास रहती हूँ। बेटा क्यूट आंटी बस करो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, बस बहुत हो गया क्यूट आंटी। इसने तो किसी और को मम्मा बना दिया था। कौन है वो गीता मैंने आंटी? किसी को मम्मा नहीं बनाया। अरे इसने वो बोला कि वो सिखाती मेरी है मम्मा है, मैंने इसको हमेशा मना किया। तो 7 साल किसने अलग रखा? मेरी बच्ची 7 को साल मैंने अलग रखा, वो मेरी गलती थी। आज ये मुझे क्यूट आंटी बुलाती है। हाँ देखो, इसके आने के बाद भी तुम इसको संभाल नहीं पा रही हो। 1 मिनट, तुम दोनों का झगड़ा तो चलता ही रहेगा, लेकिन मायरा से पूछते हैं कि कौन इसका फेवरेट है? मैं बिल्ली। कौन ना, फेवरेट ना, है? ना, 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 ना। बताओ मायरा प्लीज। बता, मेरा बिल्ली का बच्चा जल्दी बता। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्ली का बच्चा। अरे ये सब निष्पक्ष बातें नहीं लगता है चलेगा, हाँ। इसे। नेक्स्ट वन। मायरा की शक्ल से लग रहा है कि वो एकदम ही कंफ्यूज हो गई है। अरे बेटा तू अनुपमा में आ जा, हाँ। या माँ बाप सब अनुपमा ही होती है। चलो अच्छा सुनो। आप अगर कंफ्यूज हो तो मैं आपके लिए कुछ करूँ ऐसा कि आपको समझ में आए कि मम्मी बेस्ट है। हाँ बोलो मैना, मैं हाँ बोलो। आपको कुछ करके दिखाता हूँ, आपको पता लग जाएगा। नहीं मैं इससे अच्छा करूँगी। नहीं, मैं इससे अच्छा। मैं ज़्यादा better मैं better करूँगी। मैं ज़्यादा मैं better। देखो, better मैं आपके लिए करूँगी। कितना sacrifice करता हूँ, 7 साल आपको कितना मैंने प्यार से ध्यान रखा। अब तो आपको मेरे साथ रहना है ना, मायरा। आप मुझे पसंद करते हो। कम ऑन मायरा। देखो, आप लोग का घर का मामला है, आप लोग ठीक करो। तो डिसाइड हो जाए मायरा, तो बेटा बता दे। नहीं उसको नहीं बोल पता। बेटा। सबसे प्यारा कौन? मायरा रुको, मैं प्रूव करके बताती हूँ कि मम्मा बेस्ट। ठीक है मायरा, चलो। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश। एक कांच मिनट नहीं कर रही हूँ, प्रूव करके मायरा मेरे साथ जाएगी और डिसाइड करेगी। चल मायरा। चलो फिर हाँ? फिर दिखाते चल। हैं कौन बेस्ट है इसको। फिर बता मेरा ही देंगे, तो डांस मान बेस्ट जाओगी ना। अरे मेरा ही बेस्ट। अगर आप कंफ्यूजन थोड़ा दूर हुआ मायरा। चलो आओ, अब बताओ कि तुम्हारा फेवरेट कौन है? मेरा डांस अच्छा लगा ना आपको? गर्ल्स आर बेस्ट। वैसे तो दोनों ही मेरे फेवरेट है। लेकिन नहीं है, कोई लेकिन नहीं है। लेकिन एक तो कोई होगा। अरे! मैंने देखो इतना डांस किया आपके। मायरा, पापा या मम्मी? देख बड़ा कैसे कुछ धक्का बोलो। मारे, मारा देख कैसे धक्का मारा है। वैसे तो दोनों ही मेरे फेवरेट है, पर पर मेरे अब मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। अब मेरे सबसे ज्यादा पापा फेवरेट है। इसलिए तो 7 साल पास करके मैंने डांस किया। वेरी गुड। बेटा कभी भी तुम्हें और किसी को थोड़ी खराब- मेहनत करनी होगी।
मिला उसी को चुनेगी ना। अगर 7 साल दूर रखा मुझसे तो कैसे ऐसे ही होगा होता अटैचमेंट? रहने अरे में अभी क्या आप मुझे उसके माफ कर पापा दो, मैं की इसके चीज़ साथ चल। घर पे आ जाऊंगा। चलो कोई जल्दी बात बैठ नहीं। जा तू। देखो बेटा, मम्मा को नाराज कर दिया, डांटो हमेशा मम्मा को। मायरा, आप मुझे बताओ कि आपको अरमान पापा क्यों पसंद है? क्योंकि वो शो में नहीं पर शूट में बड़ा मुझे हंसाते हैं और मेरे साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड करते हैं। थैंक यू रोहित सर। मम्मी बस की बहन से इतना, बाहर देखो इतना प्राउड मुझे दिया खिलाते हैं, हाँ वो लोग खिलाते हैं हाँ, और हंसाते हैं, रुलाते हैं, रुलाते चढ़ पाते हैं, चिढ़ाते नहीं है, चिढ़ाते नहीं है। घुमाते हैं और सरप्राइज मारते भी हैं, देते हैं। सरप्राइज देते हैं। प्रैंक भी करते हैं, सरप्राइज भी देते हैं। बहुत वो नहीं, मैं सामने बैठा हूँ। वो नहीं। और ये मेरे लिए बहुत सारे सरप्राइज भी लाते हैं, गिफ्ट। और मेरे पास एक गिफ्ट है इसके लिए, मम्मा के लिए, आपके लिए। अच्छा मेरे लिए। Yes. कहाँ है? सरप्राइज है, सरप्राइज है तो देना तो पड़ेगा। देना पड़ेगा। तो सरप्राइज है तो उसको कहाँ है? उई, देख, ये सरप्राइज दिखाना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या सरप्राइज। देखने का है। yes। देखा? मैं आशा पारिक, जिसको आप अरमान के नाम से जानते हैं, वो मेरे लिए मेरा बेटा। क्या मैं पहली बार मैंने मेरी मम्मी को टीवी पे देखा है और मुझे लगा नहीं था कि कभी वो कैमरा के सामने आएंगी और मैं उनको इस तरह से किसी शो में देखूंगा। बट कहीं ना कहीं एक्टिंग और ये सब चीज़ें मुझे मम्मी से आई है, क्योंकि मम्मी की वहाँ पर एक भजन मंडली है जिसमें वो कभी राधा बनती है, कभी कृष्ण बनती है, कभी क्या। देखो शब्द नहीं है बोलने के लिए। ये सरप्राइज जिसने भी प्लान किया है उसने कितना बड़ा, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ। और कितना ये सरप्राइज तो मम्मी ने दिया मुझे। कल से मुझसे बात कर रही है, मैं एक बार भी मुझे बताया नहीं कि वो, एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू से। आई एम लाइक लिटरली लाइफ में मुझे इससे बड़ा सरप्राइज कभी ज़िंदगी में मिला नहीं है। एंड आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ हूँ, आप उनके सामने खड़ा हूँ, ये मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस और उनका आशीर्वाद और प्यार की वजह से ये, क्योंकि एक 18 ईयर्स के लड़के को एक बार बोलते ही मुंबई भेज देना, कि शायद उनका भरोसा था, ऊपर वाले पर भरोसा था, मुझ पर भरोसा था कि मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं। आज जब मैं 18 साल के किसी बच्चे को देखता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि कितने छोटा होता है, और एक माँ बाप के लिए इतनी बड़ी बात है इतने से बच्चे को अपनी आंखों से दूर कर देना। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जब मैं मुंबई आया था तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं सिर्फ मुंबई आना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी वापस नहीं जा पाऊँगा। और थैंकफुली आज भी मम्मी पापा मेरे साथ हैं। मुंबई टू जयपुर वो अप डाउन करते रहते हैं, वो मैक्सिमम टाइम हमारे साथ बिताते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट अ वाइफ लाइक शीना, जो इतना सपोर्ट करती है। एंड आज मेरी फैमिली उसकी वजह से इंटैक्ट है। सो थैंक यू सो मच ट्रैवलर्स। एक और बाकी है। Yes. मायरा सरप्राइज दिखा। ओके। एक और surprise। वाइफ है। मम्मी, होने वाली मम्मी। शीना, ओह माय गॉड, ये तुम्हारा
हमारा हॉस्पिटल है पर शादी के लिए मुझे तब से बोल रही है माय गॉड प्लेजेंट सरप्राइज। अरमान कैसा लगा ये सरप्राइज? माइंड ब्लोइंग, मतलब अब मेरे को समझ में आ रहा है कि कल से क्यों ये सब प्लानिंग कर रही थी कि मुझे यहाँ जाना है, गाड़ी भेज देना प्लीज, इसको भेज देना। वाओ, सो हैप्पी फाइनली यू आर आउट हियर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। हाउ वाज द फैमिली? माइक यहाँ पे है, बेटा माइक दे दे। शीना एंड अरमान, सबसे पहले तो शीना एंड अरमान, शीना एंड रोहित, शीना एंड रोहित, सबसे पहले तो आप दोनों को कंग्रेचुलेशन। थैंक्स अ लॉट। एक अच्छी मिनट पहले शीना के लिए बैठने के लिए कुर्सी ले आएगी प्लीज। वैसे रोहित, शीना, आप दोनों अपनी लव स्टोरी के बारे में तुम्हें बताओ। तो हम मिले थे 2013 या 2014 दिसंबर एंड हम मिले ऑन द सेट ऑफ अर्जुन, स्टार प्लस का ही शो था एंड इट वाज लाइक हम दोस्त थे बहुत लंबे टाइम तक एंड सो हमने 2-3 महीने साथ में काम किया एंड एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ द शो आई ऑलवेज हैड फॉन्ड फीलिंग्स फॉर हिम एंड आई ऑलवेज लाइक्ड हिम। आई वाज जस्ट 19, आई वांट टू टेल यू एंड इट वाज लाइक मुझे लगा कि यू नो कैसे होगी मेरी ये जर्नी, लाइक आई मतलब मुझे ऐसा लगा कि यू नो किसी को कभी डेट नहीं किया, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, कुछ नहीं, मतलब 19 में तो क्या ही होगा। नहीं हो सकता है। सो देन फिर लास्ट डे पे मैंने रोहित को बताया कि इट वाज बारिश हो रही थी ना, हाँ नहीं तब। तो आई थिंक मैंने रोहित को बोला, मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि ना आप घर चले जाओ, मुझे ना मैं आती हूँ। तो मैं रोहित के साथ बैठी और लास्ट डे था, वी न्यू के मतलब अभी शो खत्म हो गया एंड एवरीथिंग, अब सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे एंड देन यू नो पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जस्ट फॉरगिव मी क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू डिलीवर, थोड़ी सांस बहुत भूलती है तो देन फिर लास्ट डे पे मैं बैठी एंड मैंने फिर फ्लावर्स और बुके मंगाया एंड मुझे सिर्फ एक्सप्रेस करना था, वो एक होता है ना किसी भी क्रश होता है। तो लास्ट डे पे आई टोल्ड यू कि लिसन, आई रियली लाइक यू, आई डोंट नो अबाउट यू बट बिफोर हम जाएँ सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि लेट्स स्टे इन टच एंड यू नो हम बात करते रहेंगे फ़ोन पे या वटेवर, तो ये फ्रेंडशिप ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सो लास्ट डे पे यू नो आई जस्ट टोल्ड हिम माई फीलिंग्स एंड आई सेड आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, मतलब मुझे शादी वादी नहीं करनी है, जस्ट मैं बता रही हूँ मुझे क्या फील होता है, तुम्हारा मुझे नहीं पता। सो देन हिज रिएक्शन वॉज द बेस्ट, नो रिएक्शन एट ऑल, इट्स लाइक अभी तो शो ख़त्म हो रहा है, अब तो आगे तुम्हें काम करना है, इतने सालों से यू आर वर्किंग एंड डूइंग सो मच, तो तुम्हें नाम कमाना है, तरक्की ये वो एंड एवरीथिंग एंड यू शुड फोकस ऑन योर करियर एंड दिस इज माई फीलिंग, मेरे को ये फील होता है फॉर यू, मेरे को ये नहीं जानना, आई डोंट वॉन्ट योर रिएक्शन, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू मतलब गिव अ आंसर, शादी थोड़ी ना पूछ रही हूँ मैं कि शादी करोगे क्या या डेट करोगे क्या, तो मैं बस बोल रही हूँ स्टे इन टच। तो देन ही सेड नहीं पता है शो खत्म होता है तो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फिर यू नो चीज़ें एंड हो जाती है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं टच में रह पाऊँ। ऐसे ठीक है एनीवे वी हैड ईच अदर्स नंबर एंड थोड़े दिनों बाद ही ओनली मैसेज मी, ही वॉज लिविंग फॉर गुजरात फॉर सम वर्क एंड आई वॉज वर्किंग हियर, आई पिक्ड अप अनदर शो, ही पिक्ड अप अनदर शो और फिर अलग अलग मतलब बात होती थी, ही वॉज इन अ डिफरेंट सिटी, आई वॉज इन डिफरेंट सिटी, तो व्हाट्सएप पे बात होती थी। अब ये बहुत एहसास है, ये मेरे को पता है काफ़ी कितना भी नहीं बोलता, अब मैं अपना वर्जन बताता हूँ। जब शीना और मैं पहली बार मिले वही शो के दौरान, और आई रिमेंबर कि शायद कुछ 5-6 दिन ही हुए होंगे और शी गॉट फूड फॉर मी एंड खाना लेकर आओ, एंड मैंने बोला कि यार मैं तो अपना खाना लेके आता हूँ और मैं लंच अकेले ही करता हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा था दैट यू नो इसकी थोड़ी फीलिंग डेवलप हो रही है टुवर्ड्स मी, एंड साथ में काम करते करते आई रियलाइज दैट यू नो शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल एंड मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस था लाइफ का इससे ज़्यादा पहले, तो मैंने सोचा कि मैं इसका हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहता, तो आई टोल्ड हर
कि प्लीज़ शो खत्म होने के बाद बहुत चीज़ें बदल जाती है, अभी प्लीज़ स्टॉप इट, लाइक व्हाटएवर यू फीलिंग इस चीज़ को अभी रहने दो। एंड मेरा ये बोलना था, बट लाइफ में ये हर चीज़ को बहुत चैलेंज की तरह लेती है, और इसलिए मुझे लगता है कि उस टाइम मुझे चैलेंज की तरह ले लिया और इसके ईगो पे लग गया कि कौन है जिसने मुझे पलट के दोबारा नहीं देखा। सो देन शी मेड श्योर कि शो ख़त्म होने के बाद भी इसने जितने एफर्ट्स लिए टू मीट मी एंड टू बी इन टच, एंड देन स्लोली वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर्स कंपनी, एंड वो फ्रेंडशिप वहाँ से ऐसी डेवलप हुई कि बाकी जो फ्रेंड्स थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते गए, और सबकी जगह फिर शीना ने ले ली, एंड वी वर एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी। काफ़ी सपोर्ट शीना करती थी, एंड देन स्लोली यू नो मेरे मन में भी इसके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई, एंड देन आई रियलाइज दैट यू नो हाउ मच शी केयर्स फॉर मी, हाउ मच शी लव्स मी, एंड देन व्हाट एल्स यू वांट। और गॉर्जियस तो वो थी, बट मैं हमेशा से सोचता था कि वो बहुत ही भोली है, तो आई डिडंट वांट टू ब्रेक हर हार्ट, यार मैं इसको कमिट करूँ, एंड देन यू नो कुछ चीज़ें बदले। सो दैट्स हाउ वी मेट, एंड देन तो फिर सबको बताइए इट्स बीन 12 years, और अब हम दूसरे यहाँ पे 12 साल हो गए, और अभी 2 से हम लोग 3 बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप लोगों की रिलेशनशिप, तो आप अरमान रोहित को काफ़ी पहले से जानती हो, हमारे अरमान को काफ़ी पहले से जानती हो, फिर शादी के बाद का फेज उसको जान लेता, और फिर अब जब वो पापा बनने वाले हैं, तो ये फेज, इन तीनों फेजेस में इनमें क्या क्या बदलाव आप देख रही हो, और क्या क्या चेंजेस, क्या कुछ नई चीज़ें, नई क्वालिटीज़, क्या चेंज आया हमारे अरमान में आपके रोहित में? पहले तो ही वॉज लाइक शादी से पहले 6-7 years हम एक दूसरे को जानते थे, फिर उसके बाद शादी को 7 साल हो गए, एंड जब पहले की बात है तो ही वॉज वेरी केयरलेस, बैचलर फेज, वो अपना लौंडापना चलता था एंड ऑल ना, वो तो चलता ही है, तो फुल फ्रीडम एंड कुछ भी चल रहा है, मतलब यू नो मतलब बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड और बहुत ही रिलैक्स्ड और इररिस्पॉन्सिबल, एंड फिर उसके बाद जब शादी हुई तो थोड़ा जिम्मेदारियों के बोझ के तले यू नो ही नहीं मना देन जिम्मेदारियों के बोझ के तले ही स्टार्टेड फोकसिंग कि नहीं यार पैसा कमाना है, कहाँ वेयर यू नो हाउ विल आई। एट दैट टाइम जब शादी हुई तो यू नो मतलब सच बताऊँ तो हमारे 11 घर रेंटल हाउसेज मतलब हमने बदले, और उससे पहले भी व्हेन ही वाज नॉट इन मुंबई तो भी हम मतलब मैं उसके बिहाफ पे घर बदलती थी एंड एवरीथिंग, बट जब शादी हुई तो ही फेल्ट लाइक कि ही नीड्स टू मेक मनी टू यू नो सर्वाइव इन मुंबई एंड गेट अ वेरी नाइस हाउस एंड बिल्ड द लाइफ ऑफ हिज ड्रीम्स, और थोड़ी जिम्मेदारी आई फेल्ट लाइक ही यू नो गॉट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल एट दैट टाइम, और वो केयरलेसनेस और लेड बैक एटीट्यूड थोड़ा तभी भी था, बट देन एज द टाइम प्रोग्रेस्ड एंड टूवर्ड्स फादरहुड मतलब जितना मतलब 360 टर्न है, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना, एंड मतलब बहुत ज़्यादा आई फील लाइक ही हैज़ बिकम वेरी like reliable if I tell him that you know these bills are not paid, it will be paid, like I know। और पहले मैं बोलती थी तो 3 महीने के बाद ड्यू मतलब जब कट जाती थी बिजली देन आई यूज्ड टू पे फॉर इट, एंड वहाँ जाना पड़ता था। सो वो सब जिम्मेदारियाँ आई थिंक अब उसको अच्छे से पता है कि यू नो ही हैज़ टू डू व्हाट ही हैज़ टू डू, सो ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल and always like he is very careful regarding things and he is very concerned about the baby। मतलब अगर कोई बात भी होती है हमारे बीच में तो भी he'll say sorry to the baby first कि sorry I spoiled your mother's mood ऐसा। So he is gonna be a very good father I feel, and he is very protective about the baby and he is very positive no matter what। कितनी भी मेरी तबीयत खराब हो बट he'll say baby is doing absolutely fine। So वो जो confidence प्यार और जिम्मेदारी मैं देख रही हूँ to you know be like from that life you know and now being like here and being everything that I wanted him to be right now and have lived the life of our dreams, so it's like अभी वो सपने सच हो चुके हैं, so इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही मांग सकती हूँ। वैसे और थोड़ी डिमांड्स हैं भगवान से, वो पूरी हो ही जाएंगी अभी अगले 6 महीने में। So yeah, भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे भगवान, और आप ऐसे क्रूशियल टाइम पर यहाँ पर आई हैं हमारे लिए, अरमान के लिए, रोहित के लिए, तो हम आपके लिए थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं। हाँ? वाह, अभी जाओ
चलो यहाँ बैठे रहिए। आप हमारे स्टार परिवार का हिस्सा हैं, आप हमारे अरमान की ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा है। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम आपकी खराई करना चाहते हैं, आपकी नज़र उतारना चाहते हैं और बेबी की नज़र उतारना चाहते हैं। नहीं, आप बैठे कोई बात नहीं। माँ बनना औरत की जिंदगी का सबसे सौभाग्य होता है। और जैसे मैंने कहा कि ये समय वापस नहीं आएगा जब बच्चा माँ के दिल के इतने करीब रहता है, क्योंकि वही एक है जिसने माँ का दिल देखा होता है। तो बस आपको बेबी को बहुत 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 आशीर्वाद का आपका बच्चा स्वस्थ, सुंदर और एकदम तुरंत दिखो। पर सुंदर तो हो गई माँ। कौन है? बहुत सुंदर होगा। ये आने वाले लड्डू गोपाल के लिए या छोटी सी राधा रानी के लिए बाल गोपाल। आपका रुक रहा है। थैंक यू शीला, आप यहाँ पर आए और हमारे परिवार में इस तरह से शामिल हुए। थैंक यू। सबको थैंक यू सो मच जिसने भी ये सारा सरप्राइज प्लान किया। नहीं रियली मीन्स अ लॉट टू मी। कल ही मुझे बोली थी कितना दूर है, क्या है, कैसे नहीं बहुत ही दूर है, काफ़ी लंबी है, मुझे नहीं पता था चीज़ कमिंग। हाँ हाँ जरूर ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच स्टार प्लस एंड थैंक यू सो मच इस पावन मौके पे अरेंजिंग दिस एंड मेकिंग मी फील सो स्पेशल। थैंक्स अ लॉट, इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक इसीलिए हमारे स्टार परिवार के बच्चों ने
बाकी राम का राधा रानी और तुम गोपियाँ। अच्छा सा नाटक खा लो। ओके अभी बच्चे लोग केक और मिलेगा बैक स्टेज। हाँ अभी अभी अपन केक आउट करके आगे का शूट। तो हम लोगों ने केक भी काट लिया, राधे कृष्ण जी की पूजा भी हो गई। अरे अब तो बता दीजिए कि हम कौन जीते हैं, मतलब लड़के या लड़कियां? अब तो फैसला हो चुका है। राही लड़के ही जीते ना। हाँ यार, लड़के जीते हैं ना। मैंने कितने लड्डू दिए हैं आपको? आपको क्या लगता है कि कौन जीता, लड़के या लड़कियां? कौन बैठ के मेरे सच सच बताना। देखो ऐसे तो स्टार परिवार में लड़के कभी कम नहीं, तो है, पर इस बार जन्माष्टमी के दिन लड़कियां लड़कों पे भारी तो पड़ी है। इस बार जीती है लड़कियां। पहली बार आपने कुछ अच्छा कहा है और सच में गाना जी थैंक यू कि आज बा ने पक्षपात नहीं किया है, चीटिंग नहीं अरे किया है। कैसे चीटिंग करूं और कैसे पक्षपात करूं, मैं भी तो लड़की हूँ। वो बात आप लड़की थी और अरमान लड़कियों की साइड था, हम बचे हम दोनों। अरे वाह नहीं आप बेबी हैं। चलो तो फिर अब तय हुआ कि आज यहाँ पर मटकी फोड़ेंगी लड़कियाँ। ओके पॉज नाउ। डन। अरे जाओ जाके वहाँ बैठो। ओह, आज तो बेटा तुम्हें ही बिठा देंगे। अरे लड़के होने का इतना भी क्या गुरूर। एक बार नई एंट्री शुरू होने दो, कर देंगे तुम्हारा घमंड चकनाचूर। बोलो जय श्री कृष्णा। ये जन्माष्टमी होगी एकदम अलग। दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये तो थी सिर्फ एक छोटी सी। देखिए स्टार परिवार, हाथी घोड़ा पाल की बड़े कन्हैया लाल की। 16 अगस्त शाम 7 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। तो आज जन्माष्टमी के मौके पर लड़कियों ने लड़कों को हरा दिया है, इसलिए आज कान्हा जी की मटकी लड़कियां ही फोड़ेंगी। छोटा मोटा कंपटीशन क्या चीज़ है, लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, जब भी मैं किसी चीज़ में जीतता हूँ तो मुझसे ज़्यादा खुश होता हूँ। इसीलिए आज रानी की जीत पर मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ। नाती से बहुत प्यार करती, इसलिए उसकी जीत में मेरी जीत नहीं समझता। अभी